हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब मेरी प्यारी बच्चों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों। ठीक है, जो बच्चों प्रश्न आपका है वो है पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रश्न कैसे पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में, थोड़ा देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रश्न बच्चों आपका पूछा हुआ है कि निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। ओके बच्चों, देखिए यहाँ देखिए बच्चों आपका दो पद्यांश यहाँ पर दिए हुए हैं, क और ख। ओके बच्चों, इन दोनों में से किसी एक को पद्यांश को ही करना पड़ता है। ठीक है, इनका आपको क्या करना होता है बच्चों, लिखना होता है संदर्भ और व्याख्या। ठीक है बच्चों, और क्या करना होता है आपको, इनका काव्य सौंदर्य भी लिखना होता है। ठीक है ना बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों अगर आप लोग लिखेंगे संदर्भ ना तो 1 नंबर मिलेगा, व्याख्या करेंगे तो व्याख्या करेंगे बच्चों 4 नंबर, अगर काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। टोटल कितना मिलेगा बच्चों आपको, तो ये मिलेगा आपको 6 नंबर का। ठीक है बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग ऐसे ही यानी बच्चों ऐसे ही पद्यांश को हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ओके बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो देखिए बच्चों ये आपका क्या है बच्चों, देखिए देखिए बच्चों ये आपका पद्यांश है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये पद्यांश आपका है, इस पद्यांश का हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे संदर्भ और व्याख्या, और क्या करेंगे बच्चों, और हम लोग इसका लिखेंगे काव्य सौंदर्य को। ठीक है ना बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करना है बच्चों, यहाँ लिखना है उत्तर। ओके बच्चों, उत्तर लिखने के बाद क्या करना है, देखिए तो बच्चों इस पद्यांश का ना शुरू का 1 या 2 शब्द ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, और अंत का 1 या 2 शब्द ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखते हैं संकेत। संकेत में बच्चों शुरू का 2 शब्द ले लेंगे, जैसे चरण कमल हो गया, उसके बाद बच्चों क्या करेंगे डांट डट करके तिही पाई। ओके बच्चों, लास्ट वाला यहाँ पर 2 शब्द लिख देंगे, जिससे बच्चों क्या होता है आपका, जिससे बच्चों एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करेगा तो उसे ये मतलब कि बहुत ही हेल्प मिलेगा और आपको एक अच्छे मार्क्स भी देगा बच्चों। ठीक है, आपको एक फुल मार्क्स देगा आपको। ठीक है, तो संकेत लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है ना बच्चों। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसका संदर्भ। तो संदर्भ लिखने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चरण कमल बंधु हरिराय जो है बच्चों ये किस पाठ का है। ठीक है, तो आपको इस लेसन इसका पता होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, ये जो चरण कमल बंधु हरिराय है ना बच्चों, देखिए यहाँ पर आपका सूर सागर यहाँ पर पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो लेकिन बच्चों इसको हम लोग अच्छी तरह से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे बच्चों संदर्भ। देखिए तो बच्चों संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर पाठ से लिया गया है। ओके बच्चों, यानी कि जो आपका यहाँ पर जो पद्यांश है ना ये कहाँ से लिया गया है, तो सूरदास द्वारा रचित सूर सागर पाठ से लिया गया है। ठीक है बच्चों। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बच्चों इसका प्रसंग लिखेंगे बच्चों, तो और आपको मतलब कि फुल मार्क्स मिलने की बहुत ज़्यादा चांस रहेगी। ठीक है, तो प्रसंग लिखना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्रसंग क्या होता है बच्चों, तो देखिए प्रसंग मतलब कि ये जो आपका दिया हुआ है ना आपका ये पद्यांश, इस पद्यांश का मेन सारांश क्या है बच्चों, मतलब कि इसका मेन पॉइंट क्या है। ठीक है, तो ये मतलब कि एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है पूरा ये सारा पूरा आपका पद्यांश। देखिए बच्चों उसी को लिखते हैं प्रसंग में। ठीक है ना बच्चों। ठीक है, तो देखिए लिख लेंगे बच्चों यहाँ पर, इस पद्य में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा करते हुए उनके चरणों की वंदना किए हैं, यानी की हैं। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करें बच्चों, आगे बढ़ जाएंगे व्याख्या की तरफ। ठीक है बच्चों, व्याख्या की तरफ, यानी कि बच्चों ये जो पद्यांश है ना इसका व्याख्या करेंगे आप लोग तो मिलेगा आपको कितना, 4 नंबर मिलेगा बच्चों। देखिए यहाँ पर संदर्भ का मिलता है आपको 1 नंबर, व्याख्या का मिलेगा आपको 4 नंबर। ठीक है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपके 1 2 3 4 लाइन दिया हुआ बच्चों, 4 लाइन का हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बारी बारी से पढ़ेंगे, इसका व्याख्या कर देंगे। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, देखिए तो पहले बच्चों यहाँ पर देखिए क्या करें, आपका फर्स्ट लाइन चरण कमल बंधो हरिराई, इसका मतलब क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर भक्त कवि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, कि चरण कमल बंधो हरिराई। इसका मतलब यह है बच्चों कि मैं उस भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वंदना करता हूँ बच्चों, यहाँ तो हो गया आपका दैट्स ऑल, वंदना करता हूँ। ठीक है बच्चों। ठीक है,
यहाँ पर बच्चों, यहाँ तक आपको फुल स्टॉप। मतलब चरण कमल हराई का मतलब क्या होगा बच्चों कि सिर्फ यहाँ पर मैं उस भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, यानी कि जो कमल के समान जिसका चरण है ना बच्चों, कमल के समान जिसका चरण है उस भगवान की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। कौन कहते हैं? सूरदास जी कहते हैं। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, आगे देखिए। जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी कृपा पंगु गिरे लंघे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर जाकी मतलब क्या होता है बच्चों आपका, जिसके देखिए जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ों को लांघ जाता है। ठीक है बच्चों, लंगड़ा व्यक्ति क्या करता है? पहाड़ों को लांघ जाता है। किसकी कृपा से? जिसकी कृपा से, जिस भगवान की कृपा से। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। अंधे को सब कुछ दर्शाई, इसका मतलब क्या है बच्चों? देखिए अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। ओके बच्चों, ठीक है, आगे देखिए। बहिरो सुने गूंग बुनी बोले, रंग चले सिर छत्र दर्शाई। यानी कि बहरा भी क्या होता है बच्चों? सुनने लगता है। देखिए यहाँ पर देखिए, बहरा व्यक्ति सब कुछ सुनने लगता है। और देखिए बच्चों, गूंगा पुनः बोलने लगता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, गूंगा पुनः बोलने लगता है। और गरीब व्यक्ति क्या होता है बच्चों? धनवान हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए रंग चले, रंग मतलब बच्चों गरीब व्यक्ति भी क्या हो जाता है बच्चों? धनवान हो जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधोत ही पाए। सूरदास जी को कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु की श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपका समाप्त हुआ व्याख्या। ठीक है बच्चों, इतना लिख देंगे बच्चों तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 4 नंबर। ओके बच्चों, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान आपका है। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम लोग काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य को लिखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर। तो बच्चों काव्य सौंदर्य यानी कि यहाँ पर भाषा कौन सी है बच्चों? तो ब्रज भाषा है इसमें। ठीक है, रस कैसा है बच्चों? तो रस है भक्ति रस। ओके, अलंकार है कैसा बच्चों? तो अलंकार है देखिए चरण कमल में। तो बच्चों यहाँ पर जो था ना आपका चरण कमल, देखिए यहाँ पर चरण कमल में कौन से अलंकार है? तो बच्चों चरण कमल में रूपक अलंकार है। ओके बच्चों, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।